प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की घोषणा, कहा 15 से 18 वर्ष तक बच्चों का कोविड टीकाकरण 3 जनवरी से। देश में बढ़ रहे ओमिक्रॉन और कोरोना के मामले को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय झारखंड समेत 10 राज्यों में भेजेगा विशेष टीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज से सेंचुरियन में खेला जाएगा। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश जैसे जैसे कोविड-19 के खिलाफ 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही नए कोरोना वेरिएंट के बारे में खबरें भी चिंता का कारण बन रही हैं। ऐसे में हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं और दूसरों को भी टीका लगवाने में मदद करें और कृपया इन 3 सरल चरणों का पालन करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 18 वर्ष के बच्चों का कोविड टीकाकरण अगले महीने की 3 तारीख से शुरू किए जाने की घोषणा की है। कल रात राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने कहा कि इससे न केवल कोविड के खिलाफ देश का संघर्ष मजबूत होगा, बल्कि स्कूली और कॉलेज विद्यार्थियों की स्वास्थ्य रक्षा में भी मदद मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं ने महामारी से संघर्ष में बड़ी भूमिका निभाई है, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि 10 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को एहतियात डोज लगाए जाने की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्य रोगों से ग्रस्त और 60 वर्ष से ऊपर के लोग भी अपने चिकित्सक की सलाह पर 10 जनवरी से एहतियात डोज के लिए पात्र होंगे। श्री मोदी ने कहा कि विश्व के अनेक देशों में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण कोविड रोगियों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि देश में कुछ लोगों में ओमिक्रॉन का संक्रमण मिला है। उन्होंने लोगों से घबराए बिना सतर्क रहने की अपील की, मास्क लगाने और नियमित रूप से हाथ को सैनिटाइज करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एहतियात उपाय और टीकाकरण इस महामारी से बचाव का सर्वोत्तम उपाय है। उन्होंने कहा कि देश में बहुत पहले ही वैक्सीन विकास पर मिशन मोड में काम शुरू कर दिया गया था। उन्होंने उल्लेख किया कि लगभग 90% पात्र आबादी को पहले डोज और 61% से अधिक को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि विश्व का पहला डीएनए टीका नोजल वैक्सीन जल्द ही भारत में शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनुभवों से पता चलता है कि कोविड के खिलाफ संघर्ष में व्यक्तिगत स्तर पर सुरक्षा उपायों का पालन सबसे प्रभावी हथियार है। महामारी से निपटने की तैयारियों के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय पूरे देश में 18 लाख आइसोलेशन बेड, 5 लाख ऑक्सीजन की व्यवस्था वाले बिस्तर, 1,40,000 आईसीयू बेड और बच्चों के लिए 90,000 विशेष बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। 3,000 से अधिक ऑक्सीजन संयंत्र और 4 लाख सिलेंडर सभी राज्यों को उपलब्ध कराए जा चुके हैं। राज्यों को औषधि का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करने में भी मदद की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना का खतरा अभी दूर नहीं हुआ है, इसलिए पर्याप्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। इधर देश में बढ़ रहे ओमिक्रॉन और कोरोना के मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय झारखंड समेत 10 राज्यों में विशेष टीम तैनात करेगा। ये वैसे राज्य हैं जहां कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन या कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही टीकाकरण राष्ट्रीय औसत से कम हो रहा है। झारखंड के अलावा बिहार, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और पंजाब में इन टीमों को तैनात किया जाना है। ये टीम 5 दिनों तक रहेंगी और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगी। झारखंड में यह टीम कल पहुंचेगी और कोरोना से निपटने की तैयारियों तथा व्यवस्थाओं का जायजा लेगी।
5 दिनों तक टीम के सदस्य 10 बिंदुओं पर समीक्षा करेंगे। इसमें अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन की उपलब्धता, वेंटिलेटर, दवा, बच्चों के लिए बेड, टीकाकरण, कोरोना जांच और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग शामिल है। हालांकि झारखंड में अभी ओमिक्रॉन के मरीज नहीं मिले हैं। इधर देश में कोविड टीकाकरण 141 करोड़ 32 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल 29 लाख से अधिक टीके शाम 7 बजे तक लगाए गए। केंद्र राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करा रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 58 नए मामले सामने आए हैं। कल रांची में सबसे अधिक 22 संक्रमित मिले, वहीं कोडरमा में 18 और धनबाद में 13 नए संक्रमित चिन्हित किए गए। वर्तमान में राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 316 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 15 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। और आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 84वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। वहीं हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में रात 8 बजे इसे फिर से सुना जा सकेगा। दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि हटिया राउरकेला रेलखंड पर पकरा कुरकुरा स्टेशन के बीच मालगाड़ियों के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण कुछ ट्रेनें आज रद्द रहेंगी। इनमें झारसुगुड़ा हटिया मेमू ट्रेन, हटिया झारसुगुड़ा मेमू ट्रेन, राउरकेला हटिया पैसेंजर ट्रेन और हटिया राउरकेला पैसेंजर ट्रेन शामिल हैं। और अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक पेज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन झारखंड की नई कार्यकारिणी का गठन कर लिया गया है। कल हुए मतगणना के बाद डॉक्टर अरुण कुमार सिंह अध्यक्ष और डॉक्टर प्रदीप सिंह सचिव चुने गए हैं। अध्यक्ष पद पर धनबाद के डॉक्टर अरुण की लगातार 4थी बार और डॉक्टर प्रदीप की लगातार 3री जीत है।
पलामू जिले में बाल विवाह को रोकने के लिए जिला प्रशासन की टीम लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। इस कुरीति को रोकने का प्रयास भी कर रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पलामू संवाददाता। पलामू में बाल विवाह के आंकड़े काफी डरावने हैं। जिले में 100 में से 35 शादियां नाबालिग के दायरे में हुई हैं। इस कुरीति को रोकने के लिए जिला प्रशासन की टीम लगातार जागरूकता अभियान चला रही है, लेकिन आज भी कई ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हालांकि बच्चियां भी अब जागरूक हो रही हैं। भारत में जहां लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 करने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, वहीं देश के आकांक्षी जिलों में से शामिल पलामू के इलाके में बड़े पैमाने पर बाल विवाह हो रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे द्वारा जारी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पलामू में 100 में से 35 लड़कियों की शादी 18 से कम उम्र में हो रही है। पलामू में ये हालात शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई के लिए कई स्तर पर टीम गठित की गई है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। और दुमका जिले में खजूर से गुड़ बनाने का काम एक बार फिर जाड़े में तेज गति से शुरू हो गया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे दुमका संवाददाता। ये रानीश्वर प्रखंड का बहुत बड़ा इलाका एक बार फिर गुड़ की सुगंधी खुशबू से भरा हुआ है। यहाँ जाड़े के मौसम में हर साल पश्चिम बंगाल से बड़ी संख्या में खजूर के रस से गुड़ बनाने वाले लोग आते हैं और सड़क किनारे झोंपड़ी डालकर दिन भर खजूर से गुड़ बनाते हैं। यह इन लोगों का पुश्तैनी पेशा है। ये लोग यहाँ आते हैं और सरकारी एवं गैर सरकारी जमीन पर लगे खजूर के पेड़ से रस निकालकर गुड़ बनाते हैं। इन प्रवासी कारीगरों का गुड़ न केवल स्थानीय बाजार में अपनी मांग रखता है, बल्कि कोलकाता और दूसरे शहरों में भी इसकी अच्छी मांग है। हालांकि इसे प्रशासन ने अब तक उद्योग का सुव्यवस्थित रूप नहीं दिया है, किंतु खजूर गुड़ का यह कारोबार करोड़ों का है। R.K. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। और अब समाचार खेल से। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज से सेंचुरियन में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार दिन में 1:30 बजे शुरू होगा। पिछले कुछ वर्षों से खेले गए टेस्ट मैचों में भारत ने दक्षिण अफ्रीका की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका वर्ष 2014 से सेंचुरियन में किसी भी मैच में पराजित नहीं हुआ है। दक्षिण अफ्रीका दौरे में भारत 3 एकदिवसीय मैच भी खेलेगा। पहला एकदिवसीय मैच 19 जनवरी से खेला जाएगा। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले प्रमुख दैनिक अखबारों ने 15 से 18 साल के बच्चों को जनवरी से वैक्सीन लगाए जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, कोविड ओमिक्रॉन पर चिंताओं के बीच प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन। बोले 15 से 18 वर्ष तक के किशोरों को 3 जनवरी से वैक्सीन लगाया जाएगा। वहीं दैनिक भास्कर ने लिखा है, बच्चों को 3 जनवरी से टीके, बीमार बुजुर्गों को 10 से तीसरी डोज। प्रधानमंत्री ने की 3 घोषणाएं। दैनिक जागरण लिखता है, अटल जी की जयंती, सुशासन दिवस और क्रिसमस पर प्रधानमंत्री ने की महत्वपूर्ण घोषणाएं। 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए 3 जनवरी से शुरू होगा टीकाकरण। हिंदुस्तान की सुर्खी है, नए साल पर तोहफा, 15 वर्ष से ऊपर के बच्चों को टीका। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चा पर तैनात सभी कर्मचारियों को भी 10 जनवरी से बूस्टर डोज। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, ओमिक्रॉन पर सरकार सतर्क, 10 राज्यों में स्पेशल टीम भेजी केंद्र, इनमें झारखंड भी शामिल। वहीं अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, प्रधानमंत्री ने कहा 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन 3 जनवरी से होगा शुरू। और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलने से चिंता की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। लिखा है, केंद्र 10 राज्यों में भेजी कोविड के लिए टीम। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की घोषणा, कहा 15 से 18 वर्ष तक बच्चों का कोविड टीकाकरण 3 जनवरी से। देश में बढ़ रहे ओमिक्रॉन और कोरोना के मामले को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय झारखंड समेत 10 राज्यों में भेजेगा विशेष टीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज से सेंचुरियन में खेला जाएगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।